नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर क्या है, इसका आविष्कार किसने किया और यह कितने प्रकार का होता है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी को बदले बिना उसकी वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर देता है। इसका आविष्कार सबसे पहले 1831 में माइकल फ्राडे ने किया था और 1832 में जोसेफ हेनरी ने किया था। आज इसका इस्तेमाल बहुत सी जगह पे किया जा रहा है। आज इसका इस्तेमाल कई बड़े से बड़े और छोटे छोटे क्षेत्र में किया जा रहा है। अगर आप एक हमारी बैटरी के चार्जर की बात करें तो उसमें भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है और आपके शहर में गांव में आने वाली बिजली को भी ट्रांसफार्मर की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इसके लिए स्टेप डाउन और स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के भाग कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, कई अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होते हैं। कहीं पर छोटे ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं, कहीं पर बहुत बड़े ट्रांसफार्मर वो इस्तेमाल होते हैं। तो इन सभी के जो भाग हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो छोटा ट्रांसफार्मर है उसके कम भाग होंगे और एक जो बड़ा ट्रांसफार्मर होगा उसके कई भाग होंगे। उसमें एक ऑयल का सेक्शन अलग होता है, फैन का सेक्शन अलग होता है जो कि उसे ठंडा रखने का काम करता है। तो चलिए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है ट्रांसफार्मर का कोर। कोर ट्रांसफार्मर को कोर फॉर्म और सेल फॉर्म में बनाया जाता है और जिस ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग को कोर के चारों तरफ लगाया जाता है उसे कोर फॉर्म कहते हैं। और जिस ट्रांसफार्मर में कोर को वाइंडिंग के चारों तरफ लगाया जाता है उसे सेल फॉर्म कहते हैं। ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है। यह कोर ट्रांसफार्मर में होने वाले आयरन और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लगाई जाती है। इन पत्तियों की चौड़ाई 0.35 mm से 0.75 mm के बीच में होती है और इन पत्तियों को आपस में वार्निश के द्वारा जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर में यह पत्तियां मुख्य E, I, L आदि के आकार में लगाई जाती है। तो ट्रांसफार्मर का दूसरा भाग होता है कोयल, जिसके साथ में इनपुट और आउटपुट की वायर को जोड़ा जाता है। जिस कोयल पर इनपुट की वायर को जोड़ा जाता है उसे प्राइमरी कोयल कहते हैं। जिस पर आउटपुट की वायर को जोड़ा जाता है उसे सेकेंडरी कोयल या वाइंडिंग कहते हैं। यह दोनों कोयल एक दूसरे से अलग होती है और यह एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होती है। इन कोयल में जो सप्लाई है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण एक कोयल से दूसरी कोयल में जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि यह कोयल कैसे एक दूसरे से अलग होती है। तो इसका अगला भाग होता है इंसुलेटेड शीट। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच में एक इंसुलेटेड शीट लगाई जाती है ताकि इसके बीच में किसी प्रकार का कोई भी शॉर्ट सर्किट हो तो ट्रांसफार्मर को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ट्रांसफार्मर का अगला भाग होता है कंजर्वेटर टैंक। जैसा कि हमने पहले बताया, ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं के आधार पर उनके अंदर कंपोनेंट लगाए जाते हैं। इसीलिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में यह टैंक होता है जिसके अंदर तेल डाला जाता है। यह ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम करता है, क्योंकि 3 फेज ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा होता है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा गर्म भी होता है। तो उसी को ठंडा रखने के लिए इसमें ऑयल डाला जाता है, तो इसी टैंक में यह ऑयल भरा जाता है। ट्रांसफार्मर का अगला भाग होता है ऑयल लेवल इंडिकेटर। इसमें यह पता करने के लिए कि ट्रांसफार्मर में ऑयल के लेवल को जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि इसके टैंक में ऑयल कितना बाकी रह गया है और अगर इसमें और तेल डालने की आवश्यकता है तो इसी इंडिकेटर से हमें पता चलता है। इसका अगला भाग होता है रेडिएटर फैन। जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा, गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर फैन का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही ट्रांसफार्मर को भी ठंडा रखने के लिए एक रेडिएटर फैन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका आखिरी भाग होता है ऑयल फिलिंग पाइप। ट्रांसफार्मर में तेल को भरने के लिए जिस पाइप का इस्तेमाल किया जाता है उसे ऑयल फिलिंग पाइप कहते हैं। तो यह भी एक ट्रांसफार्मर का ही भाग होता है। तो अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, ट्रांसफार्मर कई अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए यह कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो आने वाली वोल्टेज है उसको बढ़ा दिया जाता है और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है।
यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई को भेजने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब लंबी दूरी पर बिजली को भेजा जाता है तो उसमें काफ़ी लॉस हो जाता है। इसीलिए उस सप्लाई को पहले बढ़ाया जाता है और फिर आगे जहां पर भी उसका इस्तेमाल करना होता है वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके उसे वापस कम करके और यूजेबल बनाया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग के मुकाबले सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोयल के जो टर्न होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, यानी कि जो कोयल के लपेटे होते हैं वो पहली के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। इसका उदाहरण हमने पहले ही दे दिया है। जो भी इनपुट वोल्टेज को कम करता है, यानी कि आने वाली सप्लाई को घटा देता है, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं और इसका इस्तेमाल हर शहर हर गांव में किया जाता है। गांव में आने वाली हाई वोल्टेज को घर में इस्तेमाल करने योग्य बनाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हमारे घर के उपकरण एक सही वोल्टेज पर काम कर सकें। इस ट्रांसफार्मर में पहली वाइंडिंग के मुकाबले सेकेंडरी वाइंडिंग पर जो कोयल के लपेटे होते हैं वो कम होते हैं, जिससे कि जो वोल्टेज है वो आउटपुट पर कम मिलती है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ही इस्तेमाल लगभग सभी जगह किया जाता है। आज हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं उनमें लगभग सभी में स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हमारे घर में आने वाली 220 वोल्ट सप्लाई को 12 वोल्ट डीसी में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके आगे रेक्टिफायर लगाकर और फिल्टर लगाकर उसे 12 वोल्ट डीसी बना दिया जाता है, जिससे कि हम बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं या दूसरा कोई भी उपकरण वो चला सकते हैं। इसके अलावा कोर की संरचना के आधार पर भी ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो जैसा कि आप फोटो में आप देख पा रहे होंगे, यह सेल टाइप और कोर टाइप ट्रांसफार्मर के उदाहरण हैं। जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें ई और आई प्रकार की पत्तियां लगाई जाती हैं, और जो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसमें एल टाइप की पत्तियां लगाई जाती है। इसके अलावा फेज के आधार पर भी ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। ज्यादातर थ्री फेज ट्रांसफार्मर का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम बात करते हैं सिंगल फेज की। तो सिंगल फेज का जो ट्रांसफार्मर होता है वह सिंगल फेज की एसी सप्लाई की वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, उसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। और थ्री फेज ट्रांसफार्मर में थ्री फेज की सप्लाई को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, उसे थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है और ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, जिसमें एक वाइंडिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और दूसरी वाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। जब पहली वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और जब दूसरी कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती है तो दूसरी कॉइल में इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और इस कॉइल के सिरों पर फिर हमें एसी सप्लाई मिल जाती है। ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट सप्लाई होती है वो हमेशा इसकी इनपुट सप्लाई पर निर्भर करती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी इसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहां पर आप जाकर ट्रांसफार्मर के बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं, या आप अपना कोई भी सवाल या सुझाव वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे।